हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर कैसे इक्विलिब्रियम डिटर्मिन होता है ये शुरू करेंगे। और इस वीडियो में मैं सिर्फ टीसी एंड टीआर अप्रोच कराऊंगा, मतलब टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने क्वांटिटी दी हुई है और वाई एक्सिस में हमने रेवेन्यू कॉस्ट एंड पाई होता है प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टोटल रेवेन्यू कर्व बनाता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रेवेन्यू कर्व ऐसे बनेगी, ठीक है। ये होगी टोटल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन बनती थी। अब मैं बनाता हूँ टोटल कॉस्ट कर्व। आपको पता है टोटल कॉस्ट शुरू में डिमिनिशिंग होती है, बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। ये होगी टोटल कॉस्ट कर्व। ये दोनों कर्व्स आपस में ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं। इन पॉइंट्स को हम ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं माइक्रो में जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। समझ गए बात? जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से रखना। ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाले जो हैं, थोड़ी स्टाइलिश सा एरो मार लेता हूँ। ये लो, हो गया स्टाइलिश, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगा, ब्रेक इवन पॉइंट से डॉटेड लाइन नीचे तक लगाऊंगा, क्योंकि ये क्वांटिटी पे मैंने ये दिखाना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो मैंने नीचे तक लगा लिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वांटिटी 1, यहाँ पे लिख दी क्वांटिटी 2। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दिखा रहा है हमें लॉस क्यों दिखा रहा है? अब ध्यान से देखना क्यों दिखा रहा है। क्योंकि ये जो कॉस्ट कर्व है ये ज़्यादा है, ठीक है, और रेवेन्यू कर्व जो है वो नीचे है। तो कॉस्ट ज़्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगा, तो ये तो लॉस होगा ना। तो मैं यहाँ रब कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बेसिकली आपको लॉसेस दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो गई है यहाँ पे और रेवेन्यू कर्व नीचे गिर गई है। समझ गई बात? तो ये भी लॉसेस। तो प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमम, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा? जहाँ गैप मैक्सिमम होगा। तो एज़ यूजुअली आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा क्या पूरा स्केल लेना और पूरा स्केल देख के आप ये देखना कि मैक्सिमम गैप कहाँ है। जहाँ पे भी मैक्सिमम गैप है ना, वहाँ से स्ट्रेट लाइन आपने नीचे खींच देनी है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। जहाँ पे भी ये गैप मैक्सिमम है वहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हुआ और कॉस्ट कम से कम हुई। फिर आपने क्या करना है, ये जो पोर्शन है ना सी और डी, इसको मेजर कर लेना है। ये जो पोर्शन है सी और डी, इसको मेजर कर लेना है। तो जितना सी और डी है उतना ही आपने इस लाइन के यहाँ एक कट लगा देना है और उसको पॉइंट ई दे देना है और ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की दे देनी है, ठीक है। मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा क्यों मैंने बनाया है, ऐसे कैसे बनाया। अब टीचर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर टीचर्स इस पे एक टेंजेंट खींच लेते हैं, ठीक है। टेंजेंट खींचने को कह देते हैं कि भाई टेंजेंट खींचो इसके ऊपर, ऐसे करके, और इसी के पैरेलल यहाँ टेंजेंट खींचने को कह देते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा साइड पे रफ डायग्राम बना के क्यों होता है ऐसे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रॉफिट कर्व बनानी है। तो प्रॉफिट कर्व बना लेते हैं। इससे पहले तो प्रॉफिट हमारा लॉस था ना, नेगेटिव प्रॉफिट था। तो हमने क्या किया, इससे पहले लॉस दिखा दिया, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट। तो जैसे जैसे ये गैप बढ़ रहा है, ये वाला गैप बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। इस लेवल पे प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम। और जैसे ही ये गैप फिर से कम होने लग गया तो हमारा प्रॉफिट क्या होने लग गया, फिर से गिरने लग गया। और जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट आया, यार ये लाइन सीधी नहीं बन रही, रुको मैं ये लाइन सीधी बना लेता हूँ। जैसे ये यहाँ पे, हाँ, जैसे ये गैप कम होने लग गया, ठीक है ना, वैसे ही हमारा प्रॉफिट गिरने लग गया। इस पॉइंट पे फिर से वो ज़ीरो हो गया, मतलब प्रॉफिट ज़ीरो हो गया, और उसके बाद तो लॉस है तो इसको नीचे ले गए। तो ये है पाई, मतलब टोटल प्रॉफिट का। अब ये मैंने ये जो टेंजेंट किया था इसका क्या टेंशन है मैं बताता हूँ। मान लो ये है टोटल रेवेन्यू और ये है टोटल कॉस्ट। असल तरीका बनाने का होता है कि दो पैरेलल टेंजेंट खींचेंगे, उसको मिलाएंगे। मगर कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये पैरेलल ये लाइन ही टेढ़ी ले जाते हैं, तो वो गलत हो गया ना। तो इससे तो अच्छा ये है कि आप क्या करो, पहले ये टोटल रेवेन्यू बनाओ, फिर बनाओ टोटल कॉस्ट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में देख लो भाई कि कहाँ पे गैप ज़्यादा है, बाद में टेंजेंट बना दो, टीचर को क्या पता। और ये जो टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिन रेवेन्यू अप्रोच, और सारे के सारे लिंक मोनोपोली के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।